चुनाव आयोग किसी के इशारे पे काम कर रहा है, आपको लगता है? वो तो सबके सामने स्पष्ट है। बंगाल में पूरी की पूरी चुनाव की चोरी हुई, असम में पूरे के पूरे चुनाव की चोरी हुई, जगह जगह पर ये चोरी के मामले आए, अब ये सीट चोरी तक बात बढ़ गई। Let me tell you, this is not a personal setback. ये setback जो है वो लोकतंत्र के साथ हुआ है, इस देश के संविधान के साथ हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहाँ पर हो रहा है। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी? हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। ये हमारे पूरी पार्टी का मामला है, संविधान का मामला है, संवैधानिक मूल्यों का मामला है। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करें। तो क्या हाईकोर्ट जाएंगी, जनता के बीच जाएंगी? ये हमारे पार्टी के सब लोग मिलकर तय करेंगे। मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो और उसी के अनुशासन में रहकर हम लोग वो तय करें। हार नहीं मानती? मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा, और उसी की ज्यादा चिंता भी है।